जी नमस्कार, मैं श्याम सर आदित्य कोचिंग 0003 में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं क्लास 10th का 1200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है और प्रत्येक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे एक भी जो है ऑब्जेक्टिव बाहर आपका नहीं जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप 1 से 2 बार जो है मतलब देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है। यह पार्ट पहला है और इसमें जो है 4-5 पार्ट बनेगा। यह पहला पार्ट है और आइए हम पहला पार्ट का जो है क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जाइलम एवं फ्लोएम इनमें से कौन संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों जो है पादप में पाया जाता है और यह दोनों का कार्य क्या है कि खनिज लवण को तना से जो है पत्तियां तक पहुंचाना और पत्तियां से लेकर तना तक पहुंचाना। तो यही कह रहा है इसमें कि जाइलम एवं फ्लोएम इनमें से कौन संवहन उत्तक यानी कि संवहन का काम यानी कि एक जगह से दूसरे जगह खनिज पदार्थों को जो है लाने और ले जाने के कार्य इनमें से कौन करता है। तो इनमें से जो है यह दोनों करता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों करता है। आप लोगों से एक प्रश्न है कि यह बताइए कि पादप यानी कि पेड़ पौधा का जो है पत्ता हरा क्यों होता है, उसमें जो है कौन सा जो है वर्णक पाया जाता है। आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर देना है। इसके बाद आपको यह भी बताना है कि पेड़ पौधा अपना जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, वह जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या कार्बन डाइऑक्साइड को। आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है एड्रिनल एवं यकृत इनमें से कौन मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन मनुष्य की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इनमें से जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, प्राशन से या विसरण से। प्राशन से या विसरण से। यह जो है विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, विसरण के द्वारा करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्या, शरीर को संतुलित कौन रखता है, सेरिबेलम या मस्तिष्क। सेरिबेलम या मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सेरिबेलम। आप लोगों को यह बताना है कि मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो है आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोगों को यह भी बताना है मस्तिष्क का जो है सबसे अग्रभाग यानी कि अगला भाग को क्या कहा जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन इनमें से किसके द्वारा शरीर में किशोरा अवस्था में परिवर्तन होता है। किशोरा अवस्था में परिवर्तन होता है कहने का मतलब है कि किशोरा अवस्था में जो युवा और युवती का जो परिवर्तन होता है, जैसे शरीर का बढ़ना, आवाज़ का भारीपन होना, शरीर का जो है गुप्त अंगों पर जो है मतलब कि बाल आना, इसके बाद जो है मतलब कि मानसिक का विकास होना, यह सब जो है किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण या टेस्टोस्टेरोन के कारण। इनमें से जो है कौन इसका जो है सही आंसर होगा। तो इसका आंसर सही होगा क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। आगे चलिए, एक और प्रश्न है, कह रहा है क्या, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 या 6। तो मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीन शब्द किसने दिया, डार्विन या जोहानसन। जीन शब्द का जो है मतलब कि प्रयोग जो किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है, जोहानसन के द्वारा या डार्विन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जोहानसन। क्या होगा, जोहानसन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या, तेलीय कागज़ यानी कि
अगर कोई कागज़ पर जो है तेल पड़ जाता है तो वह पारदर्शी होता है या पारभाषक? पारदर्शी होता है या पारभाषक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक होता है। आप लोगों को यह बताना है कि वाइट प्लास्टिक यानी कि उजला प्लास्टिक वह क्या होता है? पारदर्शी या पारभाषक? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में समान होता है या भिन्न? कहने का मतलब है प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? समान होता है या अलग अलग होता है? तो भिन्न भिन्न माध्यम में जो है प्रकाश का चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। आप लोगों को कमेंट में यह बताना है कि प्रकाश का चाल जो है निर्वात में कितना मीटर पर सेकेंड होता है? आप लोगों को कमेंट करके यह भी बताना है कि सूर्य का प्रकाश में जो है कितने रंग पाए जाते हैं? कितने रंग पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होता है? हवा में या निर्वात में? हवा में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वात। और निर्वात किसे कहा जाता है? जहाँ की हवा तक भी नहीं पाया जाता है। धूल कण की बात तो अलग है, यहाँ तक कि वहाँ पर हवा भी नहीं पाया जाता है, उसे बोला जाता है क्या? निर्वात। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है? कार्बन या चांदी? कार्बन या चांदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चांदी। तो आप लोगों को कमेंट में यह बताना है कि चांदी का जो है, चांदी का मतलब कि संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? इसके साथ आप लोगों को यह भी बताना है कि सोना, इसका सोना का जो है संकेत क्या होता है? सोना का संकेत क्या होता है? आइए चलते हैं अगला प्रश्न। करा क्या शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जस्ता का या तांबा का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जस्ता। सही आंसर क्या होगा? जस्ता। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, और यह भी बताना है कि कौन सा सेल का सिर्फ एक ही बार उपयोग किया जाता है, बार बार उपयोग नहीं किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 जूल या 0.26 जूल? तो इसका सही आंसर होगा 0.24 जूल। आइए अगला चलते प्रश्न। कह रहा है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaCO3 या CaOH2? इसका सही आंसर क्या होगा? CaOH2। इसका सही आंसर क्या होगा? CaOH2। आप लोगों को यह बताना है कि CaCO3 यह किसका जो है रासायनिक सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? आगे चलिए। कह रहा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इनमें से कौन भस्म नहीं है? इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो इनमें से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो भस्म नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि CaO जो है किसका जो है रासायनिक सूत्र है? आगे चलिए। कह रहा है जस्ता का अयस्क है सिनेबार या जिंक ब्लेड? कह रहा है जस्ता का अयस्क कौन है? सिनेबार है या जिंक ब्लेड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक ब्लेड। और आप लोगों को कमेंट में यह बताना है कि सिनेबार जो है यह किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन जो है धातु है या उपधातु? यह धातु है या उपधातु? इसका सही आंसर क्या होगा? उपधातु। क्या होगा? उपधातु। आइए अगला चलते क्वेश्चन। अल्कोहल में पाया जाता है क्या? कार्बन, ऑक्सीजन या इसमें दो ही ऑप्शन है कि अल्कोहल में पाया जाता है कार्बन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। अगला चलिए देखते हैं। प्रश्न है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? यह हम कल जो है एग्जाम में जो है मतलब पूछे थे, इसलिए इसका आंसर जो है आप लोगों को ही बताना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक है इनमें से कौन? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से बनाता है जैसे पेड़ पौधा, उसके लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल? इनमें से कौन आवश्यक है? तो इनमें से जो है सभी आवश्यक है। अगला चलिए।
कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल या लाल रक्त में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है क्लोरोफिल का क्या कार्य है। क्लोरोफिल का क्या कार्य है? पत्ता को हरा करना या पीला करना, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से लाल रक्त। लाल रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या गंदगी को साफ करना। यह आंसर आप लोगों को देना है। अगला चलिए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है एथिलीन और ऑक्सीजन इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से यह जो है दोनों ही क्या है? पादप हार्मोन है। दोनों ही क्या है? पादप हार्मोन है। आप लोगों को यह बताना है कि ऑक्सीजन का कार्य क्या है। ऑक्सीजन का कार्य क्या है? अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, वर्तिकाग्र और पुंकेसर इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? इसमें से जो है नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। कौन है? पुंकेसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमीबा और प्रामेशिया इनमें से कौन द्विखंडन है, यानी कि कौन जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है? तो यह दोनों होता है। यह जो है दोनों होता है। अमीबा और प्रामेशिया जो है दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य या तारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य। इन द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। कह रहा है आनुवंशिक का पिता कौन है? डार्विन या मेंडलीफ? डार्विन या मेंडल? इनमें से कौन इसका जो है सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेंडल। क्या होगा? सही में क्या होगा? मेंडल होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इसमें जो हम अभी बोले थे आप लोगों को कि लमसम जो है 1200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके यह अवश्य आएगा। आप लोग ऐसे ही जो है इसको जो है लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्त और यार को जो है भी भेजते रहिए ताकि इसके बारे में जो है सबको पता चले। थैंक्स।